नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन झा और आप मुझे देख रहे हैं वार्ता समाचार के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के साथ साथ तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। साथ ही साथ मेट्रो हमारा जो दूसरा चैनल है मेट्रो वर्ल्ड टीवी, आप उस पर भी हमें देख सकते हैं। हमारे ये कार्यक्रम वहां पे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल होगा। जैसा कि आपने देखा ही है, मेरे पीछे एक पिक्चर लगी हुई है जिसमें श्री राम के कुछ पोस्टर्स हैं। ये वो पोस्टर्स हैं जिन्हें रामानंद सागर ने जो फिल्म बनाई थी 90s में, रामायण, वहां से लिया गया है। उसके ठीक नीचे कुछ और पोस्टर्स हैं जिसमें अभी 1 दिन पहले जो फिल्म आई है उसके जो एक्टर्स हैं, जो कलाकार हैं, उनके फोटोज हैं। एक बार मैं वीडियो चलाने की कोशिश करता हूं। जो वीडियो है हमारे पास, जो हमने एज अ प्रोमो बनाया हुआ, वो देखिए, फिर अपन इस पे आगे बात करें। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं चंदन झा, आप मुझे वार्ता समाचार पे देख रहे हैं और साथ ही साथ मेट्रो वर्ल्ड टीवी के यूट्यूब चैनल पे भी आप मुझे देख रहे हैं। आदि पुरुष एक फिल्म आई है। फिल्म में जो कलाकार हैं, वो कलाकार पता नहीं क्या काम कर रहे हैं। आदि पुरुष नाम से ही लग रहा होगा कि धार्मिक फिल्म है। बिल्कुल एक धार्मिक फिल्म बनाई ही गई है। श्री राम के ऊपर बनाई गई है, राम के लंका विजय के ऊपर बनाई गई है। श्री हनुमान ने जो कार्य किया है सीता मैया को लाने के ऊपर, उस पर यह फिल्म बनाई गई तमाम। हालांकि ये पूरी जो फिल्म है वो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। इस फिल्म बनाने की पूरी कॉस्ट लगभग 700 करोड़ रुपए है। और 700 करोड़ के बाद जब आप देखते हैं, इस फिल्म के डायलॉग को सुनते हैं, इस फिल्म के वीएफएक्स को देखते हैं, तो फिल्म आने से पहले एक बहुत बड़ा इसका एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा था कि यार क्या फिल्म होगी यार, मतलब कमाल की फिल्म। आज तक इंडियन फिल्म हिस्ट्री में ऐसी फिल्म बनी ही नहीं होगी। वाकई में ऐसी फिल्म नहीं बनी। जो भी फिल्म बनाने वाले इवन कलाकार हैं, ये फिल्म लिखने वाले मनोज मुनस्सिर, जो अपने आप को बहुत बड़े लेखक, डायलॉग राइटर और तमाम पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और ये जो प्रभास है, जो एक्टर है, बाहुबली फेम एक्टर है प्रभास, जो और भी लोग हैं इसके अंदर, एक बार भी नहीं बोला, आपस में डिस्कस भी नहीं किया कि राम के चरित्र को दिखाना है, राम को उकेरना है, राम के व्यवहार को दिखलाना है, ना कि आज के किसी व्यक्ति को राम बना देना। इन्होंने यही किया है, आज के किसी व्यक्ति को राम बना दिया है। पता नहीं राजनीति में जाना है उन्हें, प्रभास को, या कुछ और। अगर राजनीति में जाना हो तो इतना पैसा देने की आवश्यकता है कि 150 करोड़ रुपए देकर के सांसद बन सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो इतना हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ, आस्था के खिलाफ जाने की क्या जरूरत थी। आप पोस्टर देख रहे हैं मेरे पीछे, इसमें रावण को इन्होंने टी शर्ट पहना के रखा हुआ है। रावण के पास, जो परम ज्ञानी महादेव का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था, उसके पास पुष्पक विमान हुआ करता था। पता नहीं इस फिल्म में एक चमगादड़ बना के ला दिया गया, चमगादड़ पे वो रावण यूं करके उन्हें पहुंच जाता है। बहुत सारे ऐसे डायलॉग हैं, डायलॉग लिखने वाले बिल्कुल दो कौड़ी के लोग हैं। और ये जो मनोज मुनस्सिर है, वो कह रहे हैं कि भाई हमने ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है। तो ये बताइए, ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में कहां लिखा हुआ था कि तेरी लंका लग जाएगी, जली ना तेरी जली ना? और ये कहां लिखा हुआ था, रावण कब टी शर्ट पहन करके ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में दिखाई देता है? आपको राम के व्यवहार को दिखलाना था, राम के एक मूर्त रूप को सजीव करके दिखलाना था। लेकिन आपने क्या किया, एक इंसान को राम बनाने के चक्कर में पूरे जो आस्था है उसका सत्यानाश कर डाला। इस फिल्म को बनाने में 700 करोड़ रुपए लगे हैं। एक फिल्म इससे पहले, आज से 30 वर्ष पहले बनी थी, रामानंद सागर की रामायण,
और ऐसा कहा जाता था कि जब रामायण दूरदर्शन पे शनिवार या रविवार को आया करता था तो सड़कें सुनसान हो जाया करती थी, सड़कें सुनसान हो जाया करती थी। और उसमें जिन्होंने राम का रोल किया था, राम का पार्ट किया था अरुण गोविल, और सीता का दीपिका जी ने जो रोल किया था, अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, दीपिका जी जनक नंदिनी सीता के जन्मस्थली पे जाती हैं और महिलाएं उन्हें वही रिगार्ड कर रही हैं जैसे एक बेटी अपने घर आती है और वापसी को विदाई होने के बाद जाती है। इतनी चीजें होने के बाद कण कण में राम है, यहाँ पे बच्चों में राम है, राम की कहानी, राम की गाथाएं हिंदू तो हिंदू, मुसलमान भी जानता है। लेकिन ये पता नहीं कहां से पढ़ के आ गए ये मनोज मुनस्सिर, ये राउत जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, ये टी सीरीज वाले, ये प्रभास, एक बार भी आपने कहानी को ढंग से नहीं पढ़ा। दे वीएफएक्स, दे वीएफएक्स, दे वीएफएक्स। अरे हॉलीवुड की फिल्म बना रहे हैं क्या आप? हनुमान जी को यूं करते दिखाया जाता है, हनुमान जी यूं करते हैं ना कि यूं करते हैं। किसे बेवकूफ बना रहे हो यार? ऊपर से मतलब कहते हैं ना, एक तो कड़ेला ऊपर से नीम चढ़ा। जब आपको लग गया कि ये फिल्म आपकी नहीं चलने वाली है तो हर थिएटर में आपने एक सीट हनुमान जी के लिए बुक कर दिया। ये कौन सा नया आपका सगुफा हो गया भाई? अरे हनुमान जी को स्थापित किया जाता है, उस जहां पे स्थापित किया जाता है वहां प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है उनका, यूं ही उठाया यूं ही रख दिया आपने। कमाल कर दिया है आप लोगों ने। फिल्म क्या रहेगी नहीं रहेगी, कितना प्रॉफिट कमाएगा नहीं कमाएगा, वो तो कहने की बात है, कल की बात है। लेकिन आपने जितने भी लोग हैं इस फिल्म से जुड़े हुए उन सभी ने हिंदू सनातन धर्म की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया है। और आप पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और कानूनी कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि लोगों की रूह कांप जाए, कि ऐसे बकवास चीज ना बना के दिखाए। राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्हें कहा गया है, आदि पुरुष जो आपने टाइटल लगाया है, आदि पुरुष क्या है? आदि गुरु हुआ करते थे। आदि गुरु किन्हें कहा गया है? शिव को कहा गया है, जबकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। आपने तो टाइटल भी पता नहीं, यहां से उठाया वहां से उठाया, खिचड़ी बना दिया है। मैं कुछ डायलॉग्स के बारे में बताता हूं आप सभी दर्शकों को। हर अलग अलग चैनल्स पर, अलग अलग डिजिटल चैनल्स पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आपको दिखाई देता होगा। मैंने उसे नोट डाउन किया हुआ। एक जगह जो सीन में इंद्रजीत है, जो रावण का पुत्र होता है, वो हनुमान से पूछता, हनुमान जी को कहता है कि पूछ में आग लगाने के बाद कहता है, जली ना, अब और जलेगी, बेचारा जिसकी जलती है वही जानता। अब बताइए, रावण की सभा में रावण इतना तो समझदार था ही कि भैया आग लगाने के बाद ये नहीं पूछेगा कि जली कि नहीं जली। और ये जो लिख रहा है, जो भी मेरे मुंह से तो पता नहीं क्या, मैं क्रिटिक्स की तरह नहीं बोल रहा हूँ, एक बिल्कुल एक कॉमन मैन की तरह बात कर रहा हूँ आज, कि आपने क्या लिख दिया है यार, क्या बना दिया है, मतलब एकदम छपरी टाइप बना दिया। आज से 100 साल 200 साल 400 साल के बाद जब इस फिल्म को देखा जाएगा तो लोग इसे ही स्टैंडर्ड मान लेंगे। बताइए आप, रावण को टी शर्ट पहनाया हुआ है, बताइए क्या है? ऊपर से आपके डायलॉग्स हैं, जली ना। ये कोई वो हिंदी मूवी बना रहे हो क्या आप? जब आपने लिखा है कि वाल्मीकि, ऊपर से मनोज मुनस्सिर ये कहते हैं कि भाई साहब हमने वाल्मीकि रामायण से कोई छेड़छाड़ नहीं किया और 1% भी इधर से उधर नहीं है, आपको देखना चाहिए। अरे क्या घंटा देखने जाए यार तुम्हारी फिल्म को? तुमने इस फिल्म को क्या बना के रखा, मतलब हिंदुओं के लिए कुछ भी बना दोगे तो हिट हो जाओगे? हाँ, मतलब इतने बड़े बड़े तुम लोग तुर्रम खां बने फिर रहे हो, ये नहीं पता है कि डायलॉग क्या होना चाहिए उस समय, उस टाइम का कॉन्टेम्पररी वर्ड्स क्या थे, समकालीन व्यवस्थाएं क्या थी, समकालीन वाक्य क्या था, कैसे बातचीत किया जाता था, क्या लौकिक संस्कृत में बात किया जाता था या किस संस्कृत के किस तरीके से, संस्कृत में किस तरीके से बात किया जाता था, ये भी नहीं पता क्या? मतलब मैं क्रिटिक्स की तरह नहीं, मैं एक आम आदमी की तरीके से आपको बता रहा हूं। क्रिटिक्स के लिए आपको बहुत सारे चैनल्स पे लोग मिल जाएंगे। एक और डायलॉग है
कि हनुमान जी जवाब देते हैं इंद्रजीत को, हनुमान जी जवाब देते हैं इंद्रजीत को कि कहते हैं कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरी बाप की। अब बताइए, हनुमान जी ओरिजिनल में जानते थे इस बात को कि रावण खुद महाप्रतापी, महाज्ञानी, महादेव का भक्त है, वो कैसे कह सकते हैं? और ये कितने, मतलब ये जो डायलॉग है, ये मुझे लगता है अगर मैं भी इस डायलॉग को लिखता तो इतना, मतलब इस फिल्म के साथ आपने अन्याय किया है, अधार्मिक बना दिया इस फिल्म। एक मतलब थ्री इडियट एक फिल्म आई थी, एक उसमें साइलेंसर नाम का कैरेक्टर रहता है, वो ऊपर जाता है स्टेज पे कुछ बोलने के लिए, उस समय उसके भाषण को बदल दिया जाता है और वो शब्द का अर्थ के जगह पे अनर्थ हो जाता है। ऐसा मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपने अनर्थ कर दिया है, शब्दों के साथ, विचारों के साथ, व्यवहार के साथ, हमारी हर सनातन व्यवस्था की आत्मा के साथ आपने अनर्थ कर दिया। ये फिल्म बनाने वाले जितने भी लोग, चाहे छोटे कलाकार हो या बड़े कलाकार, अगर आपको लग रहा था कि नहीं भाई इसमें चीजें गड़बड़ हैं, एटलीस्ट सजेस्ट करते आप अपने प्रोड्यूसर्स को, और प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर को बताते हैं। नहीं कर सके तो आज देखिए क्या स्थिति। और डायलॉग्स, जब बजरंग बली पहुंचते हैं, वाटिका में पहुंचते हैं जहाँ सीता मैया रहती हैं, तो उनको इस फिल्म में एक सीन आता है जिसमें एक राक्षस रहता है, वो बोलता है बजरंग बली को, ए तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया, मरेगा बेटा आज तू अपनी जान से हाथ धोएगा। अब बताओ यार, ये कौन है, ये कौन लोग हैं भाई, ये कहाँ से आते हैं? ये फिल्म वाले लोग हैं या फिर एक पूरी कम्युनिटी लगी हुई है इस रामायण के को खत्म करने के पीछे? कौन लोग हैं ये? मुझे आज भी याद है कि हमारे मोहल्ले में जब रामायण होता, मतलब रामलीला होता था, जनरली दुर्गा पूजा के बाद रामलीला होता है, तो उस रामलीला में क्या हिंदू क्या मुस्लिम सभी लोग आते थे, टेक पार्ट करते थे। आज जो एक सिनेरियो भारत में बना हुआ, आज मुसलमान भी इस फिल्म को देखने के बाद अब मुसलमान भी अपने आप को ठगा हुआ समझ रहा है कि अरे ये क्या बना दिया। हिंदू की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर गलती से आप लोग कहीं मिल गए तो पता नहीं आपको आपको बोल बोल के कान से खून निकाल दिया जाए। क्या बनाया, बवाल बना दिया, बवासीर बना दिया यार। राम को, राम क्या है? राम एक चरित्र है, राम एक आइडियल है। जब राम वनवास के लिए गए थे तो सिंपल राजा राम थे, राजकुमार राम थे, पुत्र थे, लेकिन जब वो 14 वर्ष की वनवास के बाद आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों होते हैं? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ चीजों पे मैं आपको ध्यान दिलवाना चाहता हूं। इसलिए होते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, जब सीता मैया का हरण रावण करके चला जाता है तो चाहते भरत से कह करके अयोध्या की फौज बुलवा सकते थे, वो चाहते तो अपने मामा को कह के अपने ननिहाल से फौज मंगवा सकते थे, वो चाहते तो जनकपुर से अपने ससुराल से सेना फौज बुलवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए एक सिस्टम तैयार किया। लेकिन आपने इस फिल्म को क्या बना दिया है? कंप्लीट छपड़ी छाप। टिकटॉक पहले का आया करता था भारत में एप्लीकेशन, ऐसे ही छपड़ी लोग काम किया करते थे, चाहे मनोज मुनस्सिर हो या क्या नाम है उसका, प्रभास। हाँ, आप लोग 2 कौड़ी के नहीं, उससे भी नीचे के अगर का कोई पैरामीटर हो तो उस लेवल के हैं। बात रही फिल्म के को मार्क्स देने की, अगर 100 नंबर, 2000 नंबर, 5000 नंबर का हो तो मैं माइनस में 5000 मार्क्स दूंगा इनको। 700 करोड़ लगाने के बाद आपने क्या बनाया है? 700 करोड़ लगाने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ ये बनाया है कि भविष्य में हिंदुओं की आस्था के साथ रामायण को कैसे खत्म किया जाए, सिर्फ आपने ये बनाया है। बहुत सारे क्रिटिक्स वाले तरह तरह की बात कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं भविष्य में आज से 100 साल के बाद, 500 साल के बाद इसी फिल्म के आधार पर बताया जाएगा कि नहीं, राम ऐसे थे, रावण ऐसा था। वाल्मीकि रामायण समाप्त करने की साजिश है आपकी। और मैं डायरेक्ट
मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट से, केंद्र सरकार से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, कि इन पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने 2+2 4 के जगह 2+2 -3 कर दिया है। खैर, बहुत वेदना बहुत है, दर्द बहुत है इस फिल्म के बारे में। ज़्यादा टाइम नहीं खींचूंगा। कोशिश करेंगे अगली बार किसी गेस्ट को बुलाएं जो इस पे अपना मत दे, वो जो फिल्म लाइन से हो, और वो बताए कि गलतियां कहाँ कहाँ हुई, क्यों हुई, और इसका फ्यूचर में क्या असर होगा। तो आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएं, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हमें हमारे प्रोग्राम के बारे में जरूर बताएं कि और इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। धन्यवाद।